जय श्री राम। उस रात के बीतने पर प्रातःकाल श्री राम जी ने यज्ञशाला में जाकर समस्त ऋषियों को बुलाया। वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, पुलस्त्य, भरद्वाज आदि आदि अनेक महाव्रतधारी मुनि, पराक्रमी राक्षस, महाबलवान वानरगण, हजारों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सीता जी की शपथ का दृश्य देखने को उस सभा में जमा हो गए। ये सब दर्शकगण सभा में आकर ऐसे चुपचाप बैठ गए मानो पत्थर की मूर्तियां रखी हों। सभा में सब लोगों का एकत्र होना सुन मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी सीता जी को लिए हुए उस सभा में आए। सीता जी महर्षि के पीछे पीछे मुख नीचे किए हुए, आंखों में आंसू भरे, हाथ जोड़े और मन ही मन श्री राम जी का ध्यान करती हुई आईं। उस समय वाल्मीकि जी के पीछे आती हुई सीता जी को देखकर सभा में धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। तब उस सभा में बड़ा कोलाहल हुआ, क्योंकि सीता देवी को उस दीन दशा में देख लोगों को बड़ा दुख हुआ और वे मारे शोक के विकल हो गए। उन दर्शकों में से कोई श्री राम जी की, कोई सीता जी की और कोई दोनों की प्रशंसा कर रहा था। वाल्मीकि जी जानकी को अपने साथ लिए हुए उस भीड़ में घुस श्री राम जी से बोले, हे दशरथ पुत्र, जिस सीता को आपने अपवाद के भय से मेरे आश्रम के पास छुड़वा दिया था, यही वह सुव्रता धर्मचारिणी सीता है। हे राम, आप लोकवाद से डरते हैं, अतः सीता जी अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती हैं। तुम आज्ञा दो। ये दोनों बालक सीता जी के ही हैं और एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं। मैं यह बात तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। हे राम, मैं वरुण जी का 10वां पुत्र हूँ। मैंने आज तक असत्य का स्मरण तक नहीं किया। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। मैं भी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि जानकी दुष्चरित्रा हो तो मुझे मेरे हजारों वर्षों के किए हुए अपने तप का फल प्राप्त न हो। मन, कर्म, वाणी से भी मैंने कभी पाप आचरण नहीं किया है। यदि यह मैथिली पाप रहित हो तो मुझे इस सदनुष्ठान का फल प्राप्त हो। हे राम, 5 तत्वों से बनी कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन, इन सब से जब सीता को मैंने शुद्ध जाना, तब मैंने उस वन में सीता को ग्रहण किया और अपने आश्रम ले गया था। यह पतिव्रता शुद्ध आचरण वाली और पाप शून्य है, किंतु तुम लोक अपवाद से डर रहे हो, अतः यह तुमको अपने शुद्ध आचरण का विश्वास दिलाएंगी। हे राम, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि जानकी शुद्ध हैं। यद्यपि तुम स्वयं भी अपनी प्यारी सीता को शुद्ध मानते हो, फिर भी लोक अपवाद के भय से तुमने इनको त्यागा है। महर्षि के ये वचन सुनकर और बीच सभा में जानकी जी को खड़ा देख श्री राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हे धर्मज्ञ, तुम जो कहते हो वह ठीक है। तुम्हारे दोष रहित वचनों का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लंका में देवताओं के सामने वैदेही ने मुझे विश्वास करा दिया था और शपथ खाई थी, तभी मैं इसे घर भी ले आया था। हे ब्रह्मन, मैं क्या करूं? लोकापवाद बलवान है, इसलिए मुझे इसे त्यागना पड़ा। यह जानकर भी कि सीता में कुछ भी दोष नहीं है, लोक अपवाद के डर से मुझे सीता त्यागनी पड़ी। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। मुझे यह भी ज्ञात है कि दोनों बालक मेरे ही पुत्र हैं, किंतु इस जन समूह में यह सीता यदि शुद्ध आचरण वाली सिद्ध हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री राम जी का अभिप्राय जानकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी उस जन समूह में जानकी जी को शपथ खाते हुए देखने के लिए उपस्थित थे। उस समय मंगलकारी पवित्र मनोरथ और सुगंधित पवन चलने लगे, जिसके स्पर्श से समस्त मनुष्य और देवता आनंदित हुए। उस पवन स्पर्श से सब लोग कहने लगे, हमने तो सुना था कि ऐसी हवा तो सतयुग में ही चला करती थी। समस्त मनुष्यों, देवताओं आदि को वहां एकत्रित हुआ देखकर सीता जी उस जन समूह में नीचे को सिर झुकाए और हाथ जोड़े हुए बोली, यदि मैंने
श्री राम जी को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का मन से भी कभी चिंतन न किया हो तो पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मन, कर्म और वाणी से यदि मैं श्री राम जी को ही अपना पति मानती रही हूं तो पृथ्वी देवी मुझे समाने के लिए जगह दे। सीता जी इस प्रकार कह ही रही थी कि इतने में पृथ्वी फट गई और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन को अमित विक्रमी और अच्छे अच्छे रत्नों से भूषित अनेक नाग अपने सिरों पर रखे हुए थे। उस सिंहासन के ऊपर धरणी देवी विराजमान थी। धरणी देवी ने दोनों भुजाओं से सीता को उठाकर और तुम्हारा स्वागत है कहकर उस सिंहासन पर बिठा लिया। सिंहासन पर बैठ सीता को रसातल में जाते देख आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा सीता जी के ऊपर हुई। देवता लोग धन्य धन्य कहकर सीता जी की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, हे देवी सीते, तुम धन्य हो जो तुम्हारा ऐसा शील है। इस प्रकार आकाश में स्थित देवता बड़े हर्ष के साथ सीता के पृथ्वी में समा जाने के बारे में अनेक प्रकार की बातें कहने लगे। उस समय यज्ञ भूमि में जितने ऋषि और राजा उपस्थित थे वे सभी अत्यंत विस्मित हुए। उन समस्त ऋषियों का समागम और सीता जी का पृथ्वी में समाना देख कुछ समय के लिए सारा संसार स्तब्ध हो गया। जानकी जी को धरती में समाते देख श्री राम जी के सामने ही वानर और मुनिगण धन्य धन्य कहने लगे। उस समय श्री राम जी यज्ञ दीक्षा की लकड़ी का सहारा ले आंखों में आंसू भरकर तथा सिर नीचे को झुकाए बड़े उदास और दुखी हो गए। वे बहुत देर तक बहुत रोए। फिर वे क्रुद्ध हो और शोक में भरकर यह बोले, देखो, लक्ष्मी के समान रूप वाली सीता मेरी आंखों के सामने पाताल में समा गई। अतः मुझे आज ऐसा शोक प्राप्त हुआ है जैसे पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। जब मैं इसे समुद्र के पार से, जहां इसका पता लगाना तक कठिन था, जाकर ले आया, तब मेरे लिए इसे पाताल से लाना कौन सा कठिन कार्य है। हे पृथ्वी देवी, तू मेरी सीता मुझे लौटा दे, अन्यथा मुझे विवश होकर तेरे ऊपर अपने इस अपमान के लिए क्रोध प्रकट करना पड़ेगा। तू तो मेरी सास लगती है, क्योंकि राज ऋषि जनक ने जोतते समय तेरे ही भीतर से सीता को पाया था। अतः हे पृथ्वी देवी, या तो तू मेरी सीता लौटा दे या मुझे भी अपने भीतर ले ले, क्योंकि सीता चाहे पाताल में रहे चाहे स्वर्ग में, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। हे वसुदेव, जानकी को ला दे। यदि तू मेरी सीता को नहीं लौटाएगी तो मैं पर्वतों और वनों सहित तुझको ध्वस्त और नष्ट कर दूंगा। मैं सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा। जब शोक और क्रोध से पूर्ण हो श्री राम जी ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा आदि देवता श्री राम जी से बोले, हे राम, आप संताप करने योग्य नहीं हैं। आप यह तो समझिए कि आप हैं कौन, अर्थात आप अपने विष्णु होने का स्मरण कीजिए। आपने जो पहले देवताओं से कहा था कि हम इतने कार्य के लिए पृथ्वी तल पर अवतार लेंगे, इस बात का स्मरण कीजिए। सीता जी तो स्वभाव ही से शुद्ध और पतिव्रता हैं। वे सदा तुम्हारी अनुगामिनी हैं। तुम्हारे आश्रय रूप तपोबल से वे नागलोक में पहुंची हैं। अब उनसे आपकी भेंट पुनः वैकुंठ में होगी। इस सभा के सामने अब मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। यह काव्य समस्त काव्यों से उत्तम है। इसके द्वारा तुम्हारे आदि से अंत तक जीवन चरित्र प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं। हे राम, जन्म से लेकर तुमको जो सुख दुख मिले हैं उन सब का महर्षि वाल्मीकि कृत इस महाकाव्य में वर्णित है, और जो आगे को होना शेष है उसका भी इसमें वर्णन है। हे राम, यह आदि काव्य है। इसमें मुख्यतः तुम्हारे ही चरित्र का वर्णन है। तुमको छोड़ इस काव्य का यश दूसरा नहीं पा सकता। अद्भुत और सत्य घटना मूलक एवं अज्ञान को दूर करने वाले इस काव्य को देवताओं सहित मैंने तुम्हारे यज्ञ में सुना है। हे राम, अब तुम सावधान होकर इस महाकाव्य रामायण के अवशिष्ट भाग को भी सुनो। यह काव्य का उत्तर भाग है, अतः
इसका नाम उत्तर होगा। अब तुम ऋषियों के साथ बैठकर इसे भी सुनो। इस उत्तरकांड को आप ही सुन सकते हैं, भरत आदि ना सुने। हे वीर रघुनंदन, ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के साथ तुम ही इसे सुनो। श्री राम जी से यह कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। शेष ब्रह्मलोकवासी ऋषि और तपस्वी ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार वहीं ठहरे रहे, क्योंकि उन्हें भी श्री राम जी के भविष्य चरित्र सुनने की अभिलाषा थी। फिर श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हे भगवान, ये समस्त ब्रह्मलोक निवासी ऋषि भविष्य सुनना चाहते हैं। मेरे बारे में आगे जो कुछ होने वाला है वह प्रातःकाल से सुनाया जाए, ऐसा निश्चय कर और कुशलव को साथ ले तथा उन सब लोगों को विदा कर श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि जी की पर्णशाला में गए और वहां सीता जी की ही चर्चा और चिंता करते करते उन्होंने वह रात बिता दी। प्रातःकाल होते ही नित्य कर्म आदि से निश्चिंत हो और संपूर्ण महामुनियों को बुलाकर श्री राम जी ने लव कुश से कहा, तुम निर्भय होकर भविष्य चरित्र का गान करो। जब महात्मा ऋषिगण यथास्थान बैठ गए, तब लव कुश ने उत्तरकांड के भविष्य में होने वाली घटनाओं के वर्णन से युक्त भाग को गाकर सुनाना आरंभ किया। सत्य के प्रभाव से सीता देवी के पृथ्वी में समा जाने पर यज्ञ समाप्त हुआ। सीता के वियोग से श्री राम जी बड़े दुखी हुए। सीता के न रहने से श्री राम जी को यह संसार सूना सा जान पड़ने लगा। वे ऐसे शोक पीड़ित हुए कि उनका मन किसी भी प्रकार से शांत न हो सका। श्री राम जी ने यज्ञ में आए समस्त राजाओं, रीछों, वानरों, राक्षसों, ब्राह्मणों व अन्य जन समूह को विविध प्रकार के दान मान से संतुष्ट किया। फिर उन सब को विदा कर जानकी जी का मन ही मन स्मरण करते हुए श्री राम जी अयोध्या में आए। परंतु सीता जी को छोड़ उन्होंने किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाया। उन्होंने जितने यज्ञ किए उनमें पत्नी की जगह सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा रखी। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ किए और प्रत्येक सहस्त्र वर्ष बाद अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना अधिक फल देने वाले वाजपेय यज्ञ किए। इन यज्ञों में बहुत सा स्वर्ण दान किया। इसके बाद अग्निशेय, अतिरात्र, गौसव ये यज्ञ तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से यज्ञ श्री राम जी ने किए। इन समस्त यज्ञों में उन्होंने दक्षिणा दान में बहुत सा धन व्यय किया। इस प्रकार श्री राम जी को धैर्य पूर्वक राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। रीछ, वानर और राक्षस सदा श्री राम जी के आज्ञानुवर्ती रहे। देश देशांतरों के राजाओं का नित्य नित्य श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनुराग बढ़ता ही जा रहा था। श्री राम जी के राज्यकाल में ठीक समय पर जल वृष्टि होती थी। सब दिशाएं निर्मल रहती थीं। नगरों और देहातों में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे रहते थे। किसी की भी असामयिक मृत्यु नहीं होती थी और ना कोई किसी प्रकार की व्याधि से पीड़ित ही होता था। सारांश यह कि श्री राम जी के राज्य में कहीं भी किसी प्रकार का अनर्थ नहीं हो रहा था। बहुत समय के बाद श्री राम जी की यशस्विनी माता कौशल्या पुत्र पौत्रों का आनंद देखती हुई स्वर्ग सिधारी। उनके पीछे सुमित्रा और कैकेयी भी विभिन्न प्रकार के धर्म आचरण करते करते स्वर्गवासिनी हुई। वे सब महाभाग्यवान स्वर्ग में पहुंच और हर्षित हो अपने पति महाराज दशरथ से जा मिली और अपने धर्म कृत्यों का फल भोगने लगी। समय समय पर श्री राम जी ने माताओं के कल्याण के लिए तपस्वियों और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। कुछ दिनों बाद कैकेयी देश के राजा युधाजीत ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास अपने गुरु को भेजा। वे गर्ग कुल में उत्पन्न महर्षि अंगिरा के पुत्र एक महातेजस्वी ऋषि थे। उपहार में युधाजीत ने श्री राम जी के लिए 10,000 उत्तम जाति के घोड़े भेजे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि भी भेजे। जब श्री राम ने सुना कि महर्षि गार्गेय बहुत सा सामान लिए हुए मामा युधाजीत के यहाँ से आ रहे हैं, तब भाइयों सहित स्वयं एक कोस आगे अगवानी के लिए जाकर
उनका स्वागत किया। भली भांति ऋषि का सत्कार कर और मामा की भेजी सौगात ग्रहण कर मामा और उनके घर का कुशल समाचार भली भांति पूछा। फिर ऋषि को घर में ले जाकर और आसन पर बिठाकर श्री राम जी ने उनसे पूछा, मेरे मामा ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है जिस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है, उसे कहिए। आप बोलने में साक्षात बृहस्पति के समान हैं। श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर महर्षि ने अपने आने का प्रयोजन विस्तार पूर्वक श्री राम जी से कहा। हे महाबाहो, आपके मामा ने जो संदेशा भेजा है उसे आप प्रीति पूर्वक सुनिए और यदि अच्छा लगे तो उसी अनुसार कीजिए। गंधर्व देश बहुत से फल और मूलों से शोभित है। यह गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। युद्ध में निपुण शस्त्रधारी गंधर्व लोग इस देश की रक्षा किया करते हैं। ये महाबली 3 करोड़ गंधर्व शैलूष नामक गंधर्व की संतान है। हे रघुनंदन, उनको युद्ध में परास्त कर उस सुंदर गंधर्व नगर को अपने राज्य में मिला लीजिए। उस परम सुंदर देश को जीतने की सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। यदि आप इसे पसंद करें तो ही करें, हम आपका अहित नहीं चाहते। मामा का ये संदेशा सुन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने भरत जी की ओर निहारा। फिर वे हाथ जोड़कर हर्षित हो बोले, हे महर्षि, आपका मंगल हो। ये दोनों कुमार उस देश में जाएंगे। भरत जी के दोनों कुमार महाबली तथा पुष्कल अपने कर्तव्य में सावधान रहकर वहां जाएंगे और मामा की रक्षा में वहां रहेंगे। भरत जी इन दोनों कुमारों के साथ बहुत सी सेना लेकर जाएंगे और उन गंधर्वों को मारकर वहां 2 नगर बसाएंगे। उन श्रेष्ठ नगरों को आबाद कर और अपने पुत्रों को वहां का राज्य सौंप भरत शीघ्र मेरे पास लौट आएंगे। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि से कह श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित वहां जाने की भरत जी को आज्ञा दी और दोनों कुमारों का अभिषेक किया। अच्छे नक्षत्र और योग में ऋषि गार्गेय को आगे कर और दोनों कुमारों को सेना सहित अपने साथ ले भरत जी रवाना हुए। जब ये लोग कुछ दूर निकल गए तब मांस भक्षी जीव और बड़े बड़े राक्षस भी गंधर्व पुत्रों के रुधिर के प्यासे हो भरत के पीछे हो लिए। वह सेना मार्ग में ठहरती हुई 1.5 मास में कैकई देश में पहुंची। जब कैकई देशाधिपति ने सुना कि भरत जी सेनापति होकर आ रहे हैं तब युधाजीत और गर्ग अत्यंत प्रसन्न हुए। तब युधाजीत बहुत सी सेना ले गंधर्वों को जीतने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले। इस प्रकार दोनों भरत और युधाजीत सेना सहित गंधर्व नगर में पहुंचे। भरत को लड़ने के लिए आया हुआ सुन वे महाबली गंधर्व एकत्रित हो लड़ने की इच्छा से गरजने लगे। तब उन गंधर्वों के साथ 7 दिन और 7 रात बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा, परंतु दोनों पक्षों में से किसी की भी हार न हुई। उस युद्ध में लहू की नदियां चारों ओर से बह निकली। तब महाक्रोध में भर भरत ने बड़ा भयंकर लोहे का बना संवर्त नामक अस्त्र गंधर्वों पर छोड़ा। उससे वे सब गंधर्व कालपाश में बंध गए। संवर्त अस्त्र के प्रहार से क्षण मात्र में ही 3 करोड़ गंधर्व मरकर गिर पड़े। इन गंधर्वों के मारे जाने पर कैकई पुत्र भरत ने वहां 2 नगर आबाद किए जिनका नाम तक्षशिला और पुष्कलावत रखा। उन्होंने तक्षशिला में तक्ष को और पुष्कलावत में पुष्कल को राजा बनाया। ये दोनों नगर धन रत्नों से भरे पूरे, वनों उपवनों से शोभित, मानो अपने गुणों से एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे। उन दोनों सुंदर नगरों में धर्म और न्याय युक्त व्यवहार होता था। इस प्रकार इन दोनों नगरों में अपने दोनों पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठा भरत जी 5 वर्ष तक वहां रहे। जब राज्य दृढ़ हो गए तब कैकई पुत्र भरत लौटकर अयोध्या में चले आए। अयोध्या में आकर भरत जी ने श्री राम जी से गंधर्वों के मारे जाने का तथा 2 नए नगरों के बसाने का हाल कहा, जिसे सुन श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भरत जी की बातें सुन भाइयों सहित श्री राम जी बहुत प्रसन्न हो लक्ष्मण जी से यह बोले, हे लक्ष्मण, ये जो तुम्हारे अंगद और चंद्रकेतु 2 पुत्र हैं, सो इनमें इतना पराक्रम है
कि ये राज्य कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि किसी देश का राज्य इनको दिया जाए। अतः कोई ऐसा देश सोचो जो रमणीय और निरुपद्रव हो, जहां ये दोनों धनुषधारी आनंद से रहें। वह देश ऐसा हो जहां ना तो अन्य किसी राजा का भय हो और ना आश्रमों ही का विनाश हो। हे सौम्य, तुम कोई देश ढूंढो जहां किसी प्रकार से हम लोग अपराधी न ठहराए जाएं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भरत जी बोले, महाराज, कारुपथ देश बड़ा रमणीय और सब प्रकार से निरापद है। वहां का राज्य तो अंगद को दीजिए और चंद्रकांत नगर का राज्य चंद्रकेतु को दीजिए। भरत जी के कथन को मानकर श्री राम जी ने उस देश को अधीन कर वहां पर अंगद को अभिषिक्त किया। फिर श्री राम जी ने कामरूप देश में रमणीय अंगदिया नामक पुरी अंगद को सौंपी और उस पुरी की रक्षा का भली भांति प्रबंध कर दिया। मल्ल भूमि में स्वर्गपुरी के समान चंद्रकांत नाम की नगरी बसाकर श्री राम जी ने वहां का राज्य बलवान मल्ल चंद्रकेतु को दिया। यह सब प्रबंध कर श्री राम जी और भरत तथा लक्ष्मण जी ने प्रसन्न हो कुमारों का अभिषेक किया। अंगद के साथ लक्ष्मण जी और चंद्रकेतु के साथ भरत जी उन दोनों की सहायता के लिए गए। फिर लक्ष्मण और भरत जी दोनों कुमारों के साथ एक एक वर्ष तक रहकर अयोध्या लौट आए। ये दोनों भाई श्री राम जी की सेवा करते थे। स्नेहपूर्वक रहने से कब बहुत समय बीत गया उनको पता ही न चला। इस प्रकार धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते करते श्री राम जी को 10,000 वर्ष बीत गए। कुछ और समय बीतने पर तपस्वी का रूप धारण कर काल राजद्वार पर आया।